गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ DJI Mic Mini 2 के बारे में, जो कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और कुछ दिनों से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। एक चीज अभी बता देता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो है DJI Mic Mini 1 से। जब ये लॉन्च हुआ था मैंने उसी टाइम पे इसे बाय कर लिया था। चैनल के ऊपर आपको जो है इसका फुल रिव्यू वीडियो भी देखने मिल जाएगा। लेकिन जैसे बताया आज Mic Mini 2 की बात करेंगे। अब DJI Mic Mini 1 के कंपैरिजन में DJI Mic Mini 2 के अंदर DJI ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, क्या प्राइस रहने वाला है और इस प्राइस में Mic Mini 2 एक अच्छा ऑप्शन है या फिर दूसरे ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हो, सब बताऊंगा। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप व्लॉगिंग करते हो तो 2026 में एक अच्छा वायरलेस माइक्रोफोन अगर आप ढूंढ रहे हो तो Mic Mini 2 अच्छा है या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपका डेफिनेटली काम हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर माइक है ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा, मैंने पर्सनली इसे बाय किया है, यूज किया है और फिर अपना जेन्युइन रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको माइक पसंद आता है, आपको बाय करना होगा तो स्क्रीन के ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लेना। और हाँ, नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, अगर आपको किसी बात पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सबसे पहले बात करूँ पैकेजिंग की, तो नॉर्मल पैकेजिंग में माइक जो है आपको मिल जाता है। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे, बॉक्स के अंदर आपको पाउच मिल जाएगा जिसके अंदर केस मिल जाता है और केस के अंदर आपको एक रिसीवर मिलता है और 2 ट्रांसमीटर यानी कि 2 माइक मिल जाएंगे। केस के अंदर ही आप एक छोटा USB-C का अडेप्टर भी देख सकते हो। अगर आप माइक फोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये अडेप्टर आपको रिसीवर पे लगाना और रिसीवर आप फोन पे अटैच कर सकते हो और फिर उस तरीके से आप माइक को यूज कर पाओगे। एडिशनल चीजों की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स के अंदर आपको 2 विंडस्क्रीन मिल जाते हैं, 2 मैग्नेट्स मिल जाते हैं, 2 मैग्नेटिक क्लिप्स दी गई है। इसके अलावा कैमरा की केबल मिल जाती है, एक C2C चार्जिंग केबल भी मिल जाती है और इस बार जो नई चीज आपको मिलती है वो है मल्टी कलर मैग्नेटिक कवर। अब इसका एग्जैक्टली काम क्या है, तो जो माइक आपको मिलते हैं उनके फ्रंट साइड का कवर आप बेसिकली चेंज कर सकते हो। तो वो कवर निकालना भी इजी है क्योंकि मैग्नेटिकली अटैच्ड है और उसके बाद में जो कलर आपको पसंद आता है उस कलर का प्लेट या फिर जो कवर है आप माइक पे लगा सकते हो। तो बॉक्स के अंदर यही सारी चीजें आपको मिलती है। बस हाँ, केस का साइज डिफरेंट है। Mic Mini 2 का जो केस है वो Mic Mini 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्योंकि केस बड़ा है तो यहाँ पे बैटरी बैकअप में कोई डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल सेम ही बैकअप आपको Mic Mini 1 और Mic Mini 2 में मिलने वाला है। बाकी Mic Mini 1 किस तरीके से दिखाई देता है और Mic Mini 2 किस तरीके से दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक और पावर बटन आपको दोनों पे एज इट इज वैसे ही देखने मिलता है। बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि पहले Mic Mini 1 में हमें अगर नॉइस कैंसलेशन मोड में जाना पड़ता था तो एक बार बटन को जो है प्रेस करना पड़ता था, लेकिन Mic Mini 2 के अंदर वो चीज़ चेंज हो गई है। अगर आप पावर बटन 2 बार प्रेस करते हो उसके बाद नॉइस कैंसलेशन मोड के अंदर आप जा सकते हो। वैसे एक और छोटा सा डिफरेंस है Mic Mini 1 और Mic Mini 2 के अंदर। पहले जो है माइक के ऊपर क्लिप लगा होता था और उससे हम मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते थे या फिर क्लिप के तौर पे भी यूज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। Mic Mini 2 के अंदर जो है माइक के पीछे आपको डायरेक्टली मैग्नेट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको मैग्नेट यूज नहीं करना है तो क्लिप जो है आप लगा सकते हो और फिर क्लिप आपके शर्ट पे आप अटैच करके माइक को यूज कर सकते हो। ये तो थी सारी बेसिक चीज है। अब स्पेक्स और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बता देता हूं कि Mic Mini 2 के अंदर जो है आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस ट्रांसमिशन मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी मिल जाएगा और ये जो है 48 किलोहर्ट्ज या फिर 24 बिट ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे डिटेलिंग आपको काफी अच्छी मिलेगी। वैसे इसमें नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी मिल जाता है और उसके 2 मोड है, एक बेसिक है और एक स्ट्रांग है और इन्हें आप मैन्युअली सेट कर सकते हो DJI Mimo एप्लीकेशन के अंदर। अब नॉइस कैंसलेशन किस तरीके से काम करता है, आउटडोर अगर आप Mic Mini 2 को यूज करते हो तो किस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा, देख लीजिए और सुन भी लीजिए। तो दोस्तों DJI Mic Mini 2 को टेस्ट करने के लिए हम बाहर आए हैं और मेरे साइड में यहाँ पे ट्रैफिक आप देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए नॉइस कैंसलेशन भी ऑफ है। तो नॉर्मल सेटिंग में अगर आप आउटडोर्स माइक को यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट जो है मिल जाएगा। अब देखो नॉइस कैंसलेशन के भी 2 मोड आपको मिल जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, एक है बेसिक और दूसरा है स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने सेटिंग जो है स्ट्रॉन्ग पे सेट करके रखी है और जैसे ही नॉइस कैंसलेशन में ऑन करूँगा तो आप नोटिस करना कि बैकग्राउंड नॉइस को ये कितना कैंसिल आउट कर रहा है और मेरे वॉइस के ऊपर कितना फोकस रख रहा है। तो नॉइस कैंसलेशन मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैफिक वैसे ही है, मेरा वॉइस कितना क्लियर सुनाई दे रहा है, बैकग्राउंड नॉइस को ये कितना कैप्चर कर रहा है, इसका एक बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा। तो आउटडोर यूज में DJI Mic Mini 2 काफी अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप व्लॉगिंग करते हो, आपको ट्रैवल वीडियोस बनाना पसंद है तो ये डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। अब बैकअप की अगर मैं बात करूं तो टोटल 48 आवर्स का बैकअप आपको मिलेगा। ये केस के साथ जो है अगर आप यूज करते हो उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर सिंगल चार्जिंग पे माइक की अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग 10 से 11 घंटों का बैकअप मिलेगा और रिसीवर में जो है आपको लगभग 8 से 9 घंटे का बैकअप जो है मिल जाएगा। अब ये जो बैकअप है गाइस ये भी डिफर करेगा। अगर आप नॉइस कैंसलेशन मोड में जो है
माइक को चलाओगे तो बैकअप थोड़ा सा कम मिल सकता है। अगर आप विदाउट नॉइस कैंसिलेशन यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा बैकअप आपको मिल जाएगा। अब रही बात कंपैटिबिलिटी की, तो भाई DJI Mic Mini 2 को आप स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हो, कैमरा के साथ यूज कर सकते हो, टैबलेट, पीसी आपके पास जो भी है हर एक के साथ जो है आप यूज कर पाओगे। और DJI के जो गैजेट्स है जैसे कि Osmo Pocket 4 हो गया या 4P हो गया, उनके साथ भी आप आराम से यूज कर पाओगे। वैसे एक नया फीचर आपको DJI Mic Mini 2 के अंदर मिल जाएगा जो है वॉइस टोन प्रीसेट। 3 प्रीसेट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, एक तो रेगुलर है, एक ब्राइट है और एक रिच है। तो आपके वॉइस के टोन के हिसाब से आप कोई एक पर्टिकुलर प्रीसेट जो है चूज करके रख सकते हो। अब बाकी एडिशनल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो Mic Mini 1 और Mic Mini 2 के अंदर आपको ऑलमोस्ट फीचर सेम ही मिलते हैं। सेफ्टी ट्रैक का फीचर आपको मिल जाएगा। इसमें 2 ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, एक जो है नॉर्मल वॉल्यूम में रिकॉर्ड होगा और दूसरा जो ट्रैक है वो -6 dB में रिकॉर्ड होगा, ताकि अगर एक ट्रैक खराब भी हो जाता है तो दूसरा ट्रैक आप यूज कर सकते हो। क्लिपिंग का भी फीचर आपको मिल जाता है, लाइक अगर आप चाहते हो कि ऑडियो जो है क्लिप ना हो तो ये सारी सेटिंग्स जो है आप एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। अब बात करते हैं Mic Mini 2 के रेंज के बारे में। ब्रांड यहाँ पे क्लेम करता है कि 400 मीटर तक का रेंज जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन ये तभी मिलेगा अगर आप इसका रिसीवर यूज करते हो। अब यहाँ पे एक और रिसीवर आता है जो मोबाइल के साथ आप यूज कर सकते हो, वो बॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। 3000 3,500 के आसपास का उसका कुछ प्राइस है। लेकिन अगर आप फोन पे ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो इतना बड़ा रिसीवर फोन पे लगाने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली आप रिसीवर बाय कर सकते हो। उसके साथ आपको 300 मीटर्स तक का जो रेंज है वो मिल जाएगा। अब इसका रेंज टेस्ट मैंने किया है, आउटपुट किस तरीके से निकल के आया है देख लीजिए। तो गाइस अभी हम करने वाले हैं DJI Mic Mini 2 का रेंज टेस्ट। अब मैं दूर चले जाऊंगा, वैसे ब्रांड यहाँ पे क्लेम करता है कि 400 मीटर्स तक का रेंज आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो तब वो पॉसिबल है, लेकिन हम 400 मीटर्स तो नहीं जाएंगे, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं पीछे जाऊंगा। अगर मैं कैमरा की तरफ फेस नहीं कर रहा हूँ, माइक और कैमरा के बीच में अगर कोई चीज़ आती है तो आवाज़ कट होता है या नहीं, ये आपको पता चल गया होगा। और अगर मैं अभी कैमरा की तरफ फेस कर रहा हूँ तो अभी भी मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता चल गया होगा। थोड़ा और दूर जाता हूँ। ओके, तो अब मैं कैमरा से काफ़ी दूर आ गया हूँ, आई थिंक 100 मीटर से ऊपर ही होगा। तो अभी भी आवाज़ किस तरीके से आ रहा है, क्या हो रहा है, आपको एक बेसिक आइडिया रेंज टेस्ट का आ गया होगा। वैसे आपको क्या लगता है इस टेस्ट के बारे में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। रेंज टेस्ट आपने देख लिया, सुन भी लिया, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अब मैं काफ़ी दूर तक गया था लेकिन एक भी बार जो है ऑडियो में प्रॉब्लम नहीं आया, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली DJI को थम्स अप देना चाहूँगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब रही बात एप्लीकेशन की, तो DJI Mimo ऐप जो है आपको यूज़ करना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे ही आप माइक को फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हो और ये एप्लीकेशन ओपन करोगे, ये ऑटोमेटिकली माइक को जो है डिटेक्ट करेगा। अब एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या चेकआउट कर सकते हो, देखो आपको ऑडियो जो है मोनो में रिकॉर्ड करना है, स्टीरियो में रिकॉर्ड करना है, उसका ऑप्शन मिल जाएगा। नॉइज कैंसलेशन बेसिक या स्ट्रॉन्ग पे रखना है, वो सेटिंग आप वहाँ से कर सकते हो। ऑटो ऑन ऑफ का फीचर जो है आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। सेफ्टी ट्रैक हो गया या फिर ऑडियो क्लिपिंग हो गया, इन सब की सेटिंग आप एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब नॉइज कैंसलेशन ऑन हो जाता है तो एक साइड पे आपको येलो कलर का लाइट जो है दिखाई देगा, और जब नॉइज कैंसलेशन नहीं होगा तो वो लाइट जो है बेसिकली बंद हो जाती है। अब LED भी जो है माइक के ऊपर वो ऑन रखना है ऑफ रखना है, उसका सेटिंग भी आप एप्लीकेशन के अंदर कर पाओगे। वैसे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो कंटेंट क्रिएशन के लिए, या फिर आप माइक आईफोन के साथ यूज़ करने वाले हो, तो कभी कभार ऐसे हो सकता है कि फ़ोन के माइक से ही ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है जबकि आपने वायरलेस माइक फ़ोन को कनेक्ट किया है। तो ये प्रॉब्लम फेस ना हो, इसीलिए जब भी आप वायरलेस माइक फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे तो कंट्रोल सेंटर में जाके एक बार जो है कंट्रोल सिलेक्ट करना और इनपुट के अंदर वायरलेस माइक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट करना। उसके नेक्स्ट टाइम से जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे तो वायरलेस माइक से ही ये रिकॉर्ड कर लेगा। तो वह सभी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो DJI 1 साल की वारंटी इस माइक के साथ प्रोवाइड करता है। और रही बात प्राइस की, तो जब ये लॉन्च हुआ था आई थिंक 15-16,000 के आसपास था, लेकिन अभी करंटली आपको ये 13,000 के आसपास मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर से चेकआउट करना। अब प्राइस के हिसाब से DJI Mic Mini 2 को चूज करना चाहिए या फिर कोई दूसरा माइक इस प्राइस रेंज में प्रीफर करना चाहिए, तो सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी DJI Mic Mini 1 है तो Mic Mini 2 बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी अगर हम कंपेयर करने जाए साइड बाय साइड तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप बहुत ध्यान देकर सुनते हो तो थोड़ा बहुत फर्क आपको महसूस होगा, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस नहीं है कि DJI Mic Mini 1 के कंपैरिजन में DJI Mic Mini 2 बहुत ज़्यादा बेटर है, नहीं।
बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है। अगर आपके पास ऑलरेडी माइक मिनी 1 है तो माइक मिनी 2 को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वायरलेस माइक्रोफोन नहीं है और आप बाय करना चाहते हो तो उस केस में मैं रेकमेंड करूंगा कि माइक मिनी 2 के साथ जाना, क्योंकि प्राइस भी आपको यहाँ पे जो अभी फिलहाल के लिए अच्छा देखने मिल रहा है, आपको फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, ईजी टू यूज़ है, एप्लीकेशन के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ट्रैवलिंग के हिसाब से अगर आप व्लॉगिंग करते हो, कुछ भी कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन के लिए, चाहे वो फोन पे करना हो या फिर कैमरा पे करना हो, हर एक चीज में माइक मिनी 2 अभी के टाइम पे फिर एक अच्छा ऑप्शन है। और माइक मिनी 2 के अंदर भी आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे माइक मिनी 1 में था तो क्रिएटर कॉम्बो एक आपको मिल जाता है जिसमें सारी चीजें मिल जाएगी। इतने सारी चीजें अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल वेरिएंट जो है बाय कर सकते हो, जिसमें ट्रांसमीटर रिसीवर केस के साथ आपको मिल जाता है। सभी की लिंक्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से चेकआउट करना। और आगे मैं माइक मिनी 1 का और माइक मिनी 2 का कंपैरिजन वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।